हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का यूट्यूब चैनल स्टडी विद मी पर। दोस्तों, कल के वीडियो में हमने समास के बारे में पढ़ा था। आज का ये जो हमारा वीडियो है ये अलंकार पर है। आज हम देखेंगे कि अलंकार का क्या अर्थ होता है, अलंकार कितने प्रकार के होते हैं तथा उनसे संबंधित कुछ प्रश्नों को भी हल करेंगे। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे चैनल से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट आपको आसानी से मिल सके। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि अलंकार का क्या अर्थ होता है। दोस्तों, अगर अलंकार की बात करें तो अलंकार शब्द अंग्रेजी के ऑर्नामेंट शब्द से लिया गया है या इसको अंग्रेजी में ऑर्नामेंट कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है आभूषण। जिस तरह आभूषण के प्रयोग से शरीर की सुंदरता बढ़ जाती है, उसी प्रकार अलंकार के प्रयोग से काव्य की सुंदरता बढ़ जाती है। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि काव्य की सुंदरता बढ़ाने वाले तत्वों को ही अलंकार कहा जाता है। अब हम देखेंगे कि अलंकार के कितने भेद होते हैं। अलंकार के मुख्यतः दो भेद होते हैं। पहला होता है शब्दा अलंकार तथा दूसरा होता है अर्था अलंकार। आज के अपने इस वीडियो में हम शब्दा अलंकार तथा शब्दा अलंकार के भेद के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए हम देखते हैं शब्दा अलंकार। दोस्तों, शब्दा अलंकार जैसा कि शब्द से ही पता चल रहा है कि जब शब्दों के द्वारा काव्य की शोभा बढ़ती है तो वहाँ शब्दा अलंकार होता है। शब्दा अलंकार के भेद की बात करें तो शब्दा अलंकार मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। वैसे तो कई होते हैं लेकिन मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है अनुप्रास अलंकार, दूसरा होता है यमक अलंकार तथा तीसरा होता है श्लेष अलंकार। अब हम देखेंगे कि अनुप्रास अलंकार क्या होता है। दोस्तों, जब किसी काव्य पंक्ति में किसी वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है तो उस पंक्ति में अनुप्रास अलंकार होता है। या हम ऐसे कह सकते हैं कोई भी काव्य पंक्ति जिसमें एक ही वर्ण या एक ही अक्षर की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण के लिए दमकै दतिया द्युति दामिनी ज्यों किलके कलबाल विनोद करे। प्रथम पंक्ति में दा तथा द्वितीय पंक्ति में का व ला वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हुई है, अतः हम कह सकते हैं कि इस पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है। अगला हमारा अलंकार है यमक अलंकार। दोस्तों, जब किसी काव्य पंक्ति में एक शब्द एक से अधिक बार प्रयुक्त हुआ हो और दोनों का अर्थ भी अलग अलग हो तो वहाँ पर यमक अलंकार होता है। जैसे उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय या खाए बौराय जग वा पाए बौराय। दोस्तों, अगर इस पंक्ति में हम देखें तो कनक शब्द 2 बार आया हुआ है। पहले कनक का अर्थ है धतूरा तथा दूसरे कनक का अर्थ है सोना, इसलिए हम कह सकते हैं कि इस पंक्ति में यमक अलंकार है। अगला जो हमारा अलंकार है वो श्लेष अलंकार शब्दा अलंकार का एक प्रकार है। श्लेष के अगर अर्थ की बात करें तो जो श्लेष का अर्थ होता है वो चिपकना या चिपका हुआ, अर्थात जहाँ एक शब्द में कई अर्थ चिपके हुए होते हैं या निहित होते हैं वहाँ श्लेष अलंकार होता है। जब किसी काव्य पंक्ति में एक शब्द एक ही बार प्रयुक्त हुआ हो परंतु उसके अर्थ एक से अधिक हो तो वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। हम इसे ऐसे भी याद कर सकते हैं कि शब्द एक अर्थ अनेक कहते हैं श्लेष। अब हम इसका उदाहरण देखेंगे। चरण धरत चिंता करत चितवत है चहु ओर सुबरन को खोजत फिरे कवि व्यभिचारी चोर। दोस्तों, यहाँ पर सुबरन शब्द का प्रयोग एक बार हुआ है परंतु सुबरन के 3 अर्थ
दर्शाए जा रहे हैं। कवि के लिए सुब्रन का अर्थ है सुंदर अक्षर, व्यभिचारी के लिए सुब्रन का गोरा रंग और चोर के लिए सुब्रन जो है, चोर के लिए सोना। सुब्रन के 3 अर्थ यहाँ पर दर्शाए गए हैं, इसलिए इस पंक्ति में यम श्लेष अलंकार है। अब हम आगे देखेंगे। अब हम इनसे संबंधित कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। अलंकार से संबंधित जितना हमने पढ़ा है, इन्हीं अलंकारों से संबंधित कुछ मोटे मोटे क्वेश्चनों को हम लोग हल करेंगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला हमारा प्रश्न है, चारु चंद की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? दोस्तों आप लोगों ने गेस कर लिया होगा, तो फिर बताइए इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। अगर आपको इसका आंसर आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इसका जवाब है अनुप्रास अलंकार, क्योंकि हमें पता चल रहा है कि जो वर्ण है इनकी आवृत्ति बार बार हो रही है। जैसे चारु चंद की चंचल, चा की आवृत्ति कई बार हुई है, इसलिए यहाँ अनुप्रास अलंकार है। दोस्तों अगर आपको ऐसी जानकारी चाहिए तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, काली घटा का घमंड घटा नभ तारक मंडल वृंद खिले। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? दोस्तों इसका सही जवाब है यमक अलंकार। आप सभी लोगों ने गेस कर लिया होगा, क्योंकि यहाँ घटा शब्द 2 बार आया हुआ है और दोनों का अर्थ भी अलग अलग है। प्रथम घटा का अर्थ है काले बादल तथा दूसरी घटा का अर्थ है घटना यानी कम होना, इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तात तात हाँ तात पुकारी। इस पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार का नाम बताइए। दोस्तों तात तात हाँ तात, आप सभी देख पा रहे होंगे कि ता वर्ण जो है उसकी आवृत्ति बार बार हो रही है, इसलिए हम कह सकते हैं कि इस पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सजना है मुझे सजना के लिए। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? दोस्तों आप सभी लोगों ने गेस कर लिया होगा, इसका सही जवाब है यमक अलंकार। इस पंक्ति में सजना शब्द 2 बार प्रयुक्त हुआ है। ये वाला क्वेश्चन हम अपने पिछले वीडियो में भी बता चुके हैं। प्रथम सजना का अर्थ है सजना संवरना तथा दूसरे सजना का अर्थ पति या शौहर से लगाया गया है, इसलिए इस पंक्ति में यमक अलंकार है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, तरन तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाए। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? दोस्तों इस पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है। अब इसका स्पष्टीकरण करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कई बार अभी बता चुके हैं और आप सब देख भी लिए होंगे कि वर्णों की आवृत्ति बार बार हो रही है, इसलिए अनुप्रास अलंकार है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी बिना न उबरे मोती मानुष चून। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? दोस्तों इसका सही जवाब है श्लेष। पानी, यहाँ पानी जो शब्द है वो 1 बार प्रयुक्त हुआ है, लेकिन इसके 3 अर्थ हैं। मोती के लिए पानी अलग अर्थ है, मनुष्य के लिए अलग अर्थ है तथा चून आटे के लिए अलग अर्थ है। नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन है, रहीमन जो गति दीप की कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारे करे बढ़े अंधेरो होए। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? दोस्तों इस पंक्ति में भी श्लेष अलंकार है। अगला हमारा क्वेश्चन है, कहे कभी बेनी बेनी ब्याल की चुराई लेनी, रति रति शोभा सब रति के शरीर की। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? दोस्तों इस पंक्ति में यमक अलंकार है, क्योंकि जो प्रथम पंक्ति में रति रति इसका मतलब है रति के समीप जरासी तथा दूसरे रति का अर्थ है कामदेव की पत्नी रति, इसलिए यहाँ यमक अलंकार है। दोस्तों और जो पहली पंक्ति में बेनी बेनी शब्द 2 बार आया हुआ है, तो पहले बेनी का अर्थ कवि का नाम है तथा दूसरे बेनी का अर्थ चोटी से है, इसलिए इस पंक्ति में यमक अलंकार है।
आई होप आपको हमारा वीडियो बहुत पसंद आया होगा, आपने लाइक कर दिया होगा। हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। धन्यवाद, बाय बाय।